SHO कोठीबाग थाना इस इंतजार में था, जो ही ये मेहरान अंजुम मीर यहाँ पे आएगा इसको मैं डिटेन करूंगा। जम्मू कश्मीर के जो SPOs है खाली कश्मीर के लिए या कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर मैं आवाज नहीं उठाने जा रहा हूँ, मैं आने वाले समय में दिल्ली के अंदर भी आवाज उठाने जाऊंगा। क्या मेहरान अंजुम मीर अपनी जो है वो इमेज के लिए ये सब कर रहा है? क्या आपको SPOs कोई सपोर्ट कर रहे हैं या कोई फाइनेंशियल सपोर्ट आपको इनकी तरफ से आ रहा है, या आप अपने हैंड पर ये सब चीजें कर रहे हैं? आतंक के साथ लड़ रहे हैं, उनके हित के लिए, उनके अधिकार के लिए मैं आवाज उठाने जा रहा था। कोई देशद्रोही का कोई स्लोगन या कोई मोमेंट थोड़ी चलाने गया था। आप ही क्यों इतना SPOs का दर्द आप ही को क्यों है? बाकी लोग भी हैं, मरकजी सरकार है, काबीना की कई मीटिंगें हुई, लेकिन SPOs को लेकर ऐसा देखा नहीं। अकेला आदमी तिरंगा लेके SPOs का जो स्लोगन है वो लेके मैं खड़ा हो जाऊंगा। यहाँ असेंबली के बाहर भी, यहाँ पे भी असेंबली का सेशन स्टार्ट हो रहा है, वहां पे भी मैं तिरंगा लेके और SPOs का जो एक फ्लैग होगा, जो स्लोगन होगा, वहां लेके खड़ा हो जाऊंगा। मैं पूरा इनको हर जगह, हर मंच पे, हर अथॉरिटी के सामने SPOs का मुद्दा लेके जाऊंगा, जब तक न जम्मू कश्मीर की सरकार, भारत सरकार, होम मिनिस्ट्री की तरफ से जम्मू कश्मीर के SPOs के हित में कोई जो है इनिशिएटिव, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता है, तब तक लगातार मेरी लड़ाई जो है आर पार की जम्मू कश्मीर और होम मिनिस्ट्री के साथ रहेगी। जम्मू कश्मीर में SPOs की आवाज बुलंद करते हुए मेहरान अंजुम मीर पहले जम्मू हेडक्वार्टर के अंदर लगातार SPOs को लेकर आवाज बुलंद कर रहे थे, लेकिन कल जिस तरह से श्रीनगर के अंदर इन्होंने SPOs की आवाज बुलंद करना चाहिए, एहतजाज वहां पर करना शुरू किया और उसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के बाद इस समय वापस जम्मू लौटे हैं। आखिरकार क्या पूरे वजूहात कश्मीर के अंदर रहे और किस तरह से लगातार SPOs को लेकर जो SPOs की रेगुलराइजेशन और उनका बकाया वेतन और साथ ही साथ वेतन बढ़ाने को लेकर जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर बुलंद आवाज बनकर सामने आ रहा है। मेहरान जी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। मैडम क्या रहा, पूरे क्या वजूहात रहे? आपने जम्मू में कहा था कि SPOs की आवाज को लेकर मैं श्रीनगर हेडक्वार्टर में जा रहा हूं, वहां पर क्या रहा पूरा? देखो, जम्मू कश्मीर के जो SPOs है खाली कश्मीर के लिए या कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर मैं आवाज नहीं उठाने जा रहा हूँ, मैं आने वाले समय में दिल्ली के अंदर भी आवाज उठाने जाऊंगा। ऑलरेडी गया भी, लेकिन आने वाले समय में वहां पे भी, दिल्ली में भी आवाज, पार्लियामेंट के बाहर आवाज उठाने की कोशिश करूंगा। अकेला आदमी तिरंगा लेके SPOs का जो स्लोगन है वो लेके मैं खड़ा हो जाऊंगा। यहाँ असेंबली के बाहर भी, यहाँ पे भी असेंबली का सेशन स्टार्ट हो रहा है, वहां पे भी मैं तिरंगा लेके और SPOs का जो एक फ्लैग होगा, जो स्लोगन होगा, वहां लेके खड़ा हो जाऊंगा। मैं पूरा इनको हर जगह, हर मंच पे, हर अथॉरिटी के सामने SPOs का मुद्दा लेके जाऊंगा, जब तक न जम्मू कश्मीर की सरकार, भारत सरकार, होम मिनिस्ट्री की तरफ से जम्मू कश्मीर के SPOs के हित में कोई जो है इनिशिएटिव, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता है, तब तक लगातार मेरी लड़ाई जो है आर पार की जम्मू कश्मीर और होम मिनिस्ट्री के साथ रहेगी। जो कश्मीर में आप गए, कश्मीर में किस तरह का रहा? वहां पर देखा गया सोशल मीडिया पर फैमिलीज वहां पर आई, फैमिलीज ने रोया गिर गया, लेकिन कल सुनने में आया वहां पर आपने गिरफ्तारी भी जो है वो SPOs को लेकर दी है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। मैं SSP साहब के पास गया था, मुझे वहां पे मैंने अपनी फ्रेश एप्लीकेशन मॉर्निंग कल सुबह वहां पे दी। उन्होंने कहा कि आधे घंटे तक इसमें जो हम वहां के जो आपका निजी जो थाना है हम कन्वे करेंगे, लेकिन पुलिस जो है SHO कोठीबाग थाना इस इंतजार में था, जो ही ये मेहरान अंजुम मीर यहाँ पे आएगा इसको मैं डिटेन करूंगा। लेकिन वैसा ही हुआ, जब तक मैं वहां आया SPOs के परिवार वालों से मैं मिला, जो ही मैं मिला और मुझे SHO साहब ने खुद बाय हैंड पकड़ के पुलिस के हवाले और डिटेन कर दिया, गाड़ी में बैठा के और थाने भेज दिया। फिर जाके जब मैंने गाड़ी के दौरान मैंने फोन का इस्तेमाल किया और SSP हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म किया कि भाई आपकी एक साइड से आपकी जो है मेरे को परमिशन मिली और दूसरी साइड से मेरे को डिटेन किया गया, ये गलत चीज है। SPOs की जो परिवार वाले लोग आए हैं, हम कोई मोमेंट, एंटी नेशनल मोमेंट तो नहीं चला रहे हैं। जो SPO जो देश के सिपाही है, जो हमारे देश के रक्षक है, जो जम्मू कश्मीर की आतंक की हर गतिविधि में फ्रंट रो वॉरियर है, जो लड़ाई लड़ रहे हैं अमन और शांति के लिए, जो अपनी जान को कुर्बान कर रहे हैं, आतंक
के साथ लड़ रहे हैं, उनके हित के लिए, उनके अधिकार के लिए मैं आवाज उठाने जा रहा था। कोई देशद्रोही का कोई स्लोगन या कोई मोमेंट थोड़ी चलाने गया था। बदकिस्मती की वजह से मुझे एसएचओ ने उठा के और डिटेन कर दिया, और पूरे एसएसपी जो एसपीओ की फैमिली, जो परिवार वाले लोग थे, उनको पूरा वहां से जो है डाइवर्ट कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। देखा गया महिलाओं की आंखें नम थी, बच्चे जो है वो बात करते हुए नजर आ रहे थे, तमाम तस्वीरें वहां से निकल के सामने आई। एक जो है वो जो एहतजाज आप करने जा रहे थे, एक मरकजी सरकार तक, सेंटर तक आपने कहा था कि कश्मीर से भी एक आवाज निकालने की कोशिश करूंगा, लेकिन किस तरह से देखते हैं जो कार्रवाई वहां पर हुई? देखो, मैं इस कोशिश में गया था, ये पूरा एक प्लानिंग के तहत मैं वहां पे गया था कि मैं चाहता था कश्मीर के भीतर वहां से जो है एक आवाज भारत सरकार तक जाए, होम मिनिस्ट्री तक जाए, पार्लियामेंट तक जाए, एलजी सरकार तक जाए, डीजीपी साहब तक जाए। लेकिन वो जो है एक विफल, एक नाकाम एसएचओ कोठी बाग के द्वारा किया गया। इवन कि मेरे पास परमिशन थी, मैं एक प्रेस ब्रीफिंग कर रहा था एसएचओ एसपीओ की परिवार के साथ, मुझे फिर आधे एक डेढ़ घंटे के बाद छोड़ दिया गया। लेकिन जो एसपीओ के परिवार के लोग थे वो वहां से चले गए थे, कुछ ही फैमिलियां वहां पे बची हुई थी, और कुछ मीडिया कार्यक्रम वहां पे मीडिया वाले जो है रुके हुए थे, वो इंतजार में थे कि शायद ये वापस आता है तो हम इससे प्रेस जो है कवरेज करेंगे। लेकिन फाइनली मैं वापस आया। मैं जिस तरीके से उनकी आवाज एक शक्तिशाली तरीके से भारत सरकार तक, होम मिनिस्ट्री तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन मेरे सामने ऐसी कई चुनौतियां अगर आती हैं, जब भी कभी किसी भी मकाम पे, मैं लगातार संघर्ष करूंगा, आवाज उठाऊंगा, लड़ूंगा, चाहे मेरे सामने कितने चैलेंजेस आए, कितना ही मुझे पुश किया, प्रेस किया जाएगा मेरी आवाज को दबाने के लिए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्या मेहराम इस इंसिडेंट के बाद अब शांत रहेगा? क्या मेहराम अब फिर से एसपीओ को लेकर क्या डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो प्रेस ब्रीफिंग करेगा, या मरकजी सरकार तक आवाज उठाने की कोशिश करेगा? मैं और ज्यादा एग्रेसिव हो गया। जो मैं कल डिटेन हुआ, वहां पे एसएचओ कोठी बाग ने मुझे डिटेन किया, परमिशन के होने के बावजूद और एसएसपी साहब की ब्लेसिंग के बावजूद, पूरी डिस्ट्रिक्ट जो श्रीनगर पुलिस थी उनकी अप्रिसिएशन थी, सपोर्ट थी, लेकिन एक एसएचओ ने मेरे को डिटेन किया और हरास किया, और उन्होंने बोला कि आप एसपीओ को खराब करने जा रहे हो। ये कौन सी बात थी? जो उसका ड्राइवर, जो उसका कुक, जो उसका लांगरी, जो उसका बॉडीगार्ड वो एसपीओ है, क्या उनके हक और अधिकार की बात उठाने के लिए मेहराम अंजुमीर एसपीओ को जो है वो उनके राइट दिलाने की कोशिश करता है, ये एसएचओ कहते हैं कि आप उन्हें खराब कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा मुझे पता है कि आप गाड़ी में बैठो, और यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं मैं करने दूंगा। मैंने उनको बोला, एसएसपी साहब को मैंने फ्रेश एप्लीकेशन अभी जो दी कि मैं अभी आपके पास आधे घंटे तक एक जो है मैसेज कन्वे होगा, तो और मैं तब तक यहाँ पे एजिटेशन स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं करूंगा जब तक नहीं आपके पास जो है मैसेज आएगा। लेकिन उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं मानी, मुझे उठा के गाड़ी में बिठा के तो मुझे थाने भेज दिया गया। बड़ी बदकिस्मती की बात है, जो पूरी जम्मू कश्मीर के पुलिस के ऑफिसरों की तरफ से मुझे अप्रिसिएशन है, मुझे पॉजिटिव रिस्पांस आ रहे हैं। इवन कि एसएसपी साहब ने बोला ये गुड इनिशिएटिव है, आप जाइए प्रोग्राम करिए। लेकिन एक एसएचओ ने मेरे को डिटेन किया और हरास किया और परेशान किया, मेरी आवाज को दबाया गया। जो 40,000 एसपीओ के परिवारों की बात थी, उन एसपीओ की जो पीड़ित है, जो लगातार सदियों से, जो 20-25 सालों से जो है अपना जो संघर्ष, बलिदान जो है योगदान दे रहे हैं, उनके हक और इंसाफ की बात में करने गया था। मैं कोई गलत काम तो नहीं करने गया था। एक सवाल है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में कई सोशल एक्टिविस्ट है, आपकी तरह कई युवा है, लेकिन क्या आप भी क्यों इतना एसपीओ का दर्द आप ही को क्यों है? बाकी लोग भी हैं, मरकजी सरकार है, काबीना की कई मीटिंगें हुई, लेकिन एसपीओ को लेकर ऐसा देखा नहीं। जो जिस चीज से पीड़ित रहा हो ना, उसको दुख दर्द रहता है। अगर आपके पेट में दर्द होता तो शायद, अगर मुझे कल को पेट में दर्द होता है, मैं आपको बोलता हूं भाई साहब मेरे को पेट में दर्द है, आप महसूस कर सकते हो कि पेट का दर्द वाकई एक बहुत ही दर्दनाक होता है। हाँ, ऐसे ही मैं एक मिसाल पैदा करना चाहता हूं, मिसाल देना चाहता हूं। एक समय मेरा परिवार और मैं खुद आतंक का पीड़ित रहा हूं, और उस समय अगर किसी ने प्रोटेक्शन दी, वो इन एसपीओ के जवानों ने प्रोटेक्शन दी, अपनी जो है जान दाव लगा के और हमारी सुरक्षा की। 90s की समय में जब मिलिटेंसी पीक थी चुनाव वैली के अंदर, उस समय हम जो है माइग्रेंट हुए जम्मू में,
और हम अंडर सिक्योरिटी रहे। इन एसपीओ जवानों ने हमारे परिवार की और भी बहुत सारे परिवार के लोग जो थे उनकी सुरक्षा की, रक्षा की। मैं इसलिए इनकी आवाज उठा रहा हूं क्योंकि इनके साथ इनका जो योगदान बलिदान मुझे उस बचपन से याद है, अभी तक देखने को ये मिल रहा है। इनके साथ जो इनका जो योगदान बलिदान है वो वाकया मतलब काबिल तारीफ है। हमारे पास शब्द नहीं हम इनका जो बयान कर पाए। अकेला मेहराम एसपीओस को उनके हक दिला पाएगा क्या? अकेला मेहराम के साथ कोई और तो नहीं दिख रहा। एक और पावरफुल लोग हैं, एक और सत्ताधारी लोग हैं, लेकिन अकेला मेहराम कश्मीर में जाके इजाद करता है, जम्मू में प्रोटेस्ट करता है, लेकिन क्या लग रहा है अकेला मेहराम एसपीओस को हक दिला पाए? देखो ऐसी बात नहीं, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। अकेला मेहराम कश्मीर में जाके इजाद करता है, जम्मू में प्रोटेस्ट करता है, लेकिन क्या लग रहा है अकेला मेहराम एसपीओस को हक दिला पाए? देखो ऐसी बात नहीं, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से अपना एक फर्ज निभा रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं इनके हक और इंसाफ की आवाज उठाऊं। ये अपनी आवाज तो है नहीं, ना इनकी कोई संगठन है, ना कोई यूनियन है, ना ये कोई क्रांति ला सकते हैं, ना ही अगर ये अपनी बात रखने की कोशिश भी करते हैं या करेंगे, इनको डिसएंगेज का खतरा रहता है। इसलिए मैं अकेला काफी ही हूं। गांधी जी ने देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाई, एक व्यक्ति ने अकेले ने। क्या एक मेहरान अंजुम मीर इनके हक और अधिकार के लिए आवाज नहीं उठा सकता है? उठा सकता हूं। जिसको देश के प्रति और देश की सेना और जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उसके प्रति अगर भावना हो, उनके गर्व हो, तो एसपीओस के लिए भी इतना ही गर्व और इतना ही प्रेम और मोहब्बत होना चाहिए और रिगार्ड और रेस्पेक्ट होना चाहिए। इस नजरिए से अगर मैं कहता हूं मैं एक राष्ट्रवादी हूं, मैं प्राउड टू बी इंडियन आर्मी, प्राउड टू जम्मू कश्मीर पुलिस, तो प्राउड टू बी एसपीओस होना चाहिए। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। कई लोग कहते हैं कि मेहराम अंजुम मीर को पब्लिसिटी चाहिए। क्या मेहराम अंजुम मीर अपनी जो है वो इमेज के लिए ये सब कर रहा है? क्या आपको एसपीओस कोई सपोर्ट कर रहे हैं या कोई फाइनेंशियल सपोर्ट आपको इनकी तरफ से आ रहा है, या आप अपने हैंड पर ये सब चीजें कर रहे हैं? देखो मैं सबसे पहले बात बताऊं, जो भी मैं इनकी आवाज उठा रहा हूं एक जज्बाती तरीके से उठा रहा हूं, जज्बात के साथ उठा रहा हूं, एक ईमानदारी के साथ उठा रहा हूं। मैंने किसी से कोई पैसा नहीं ले रहा हूं, ना ही कोई स्पॉन्सर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, ना ही कोई स्पॉन्सर अपनी कोई ट्रिप कर रहा हूं। मैं जो भी हूं अपने एफर्ट अपने खर्चे से कर रहा हूं। एजेंसीज है, इसके लिए मीडिया है, बाकी लोग हैं, पूछ सकते हैं, जांच सकते हैं कि मैंने किसी से कोई पैसा ना डिमांड किया, ना ही मुझे चाहे तो ना ही मुझे जरूरत है। मैं अपने माध्यम से अपने तरीके से इनके हक और इंसाफ के लिए आवाज उठाऊंगा और उठाता रहूंगा। मुझे पब्लिसिटी इस मजलूम कौम के लिए नहीं करनी है। मुझे अगर पब्लिसिटी करनी होती, मुझे अगर राजनीति करनी होती, मैं छात्र संगठन 2013 से छात्र संगठन में काम किया हूं। मैंने 2013 से लेकर 2019 तक छात्र संगठन में काम किया। मैंने डीडीसी का भी चुनाव लड़ा। मुझे अगर राजनीति ही करनी होती, अगर मुझे पब्लिसिटी ही करनी होती, मेरे पास और भी बड़े अन्य मुद्दे हैं, उनके ऊपर मैं पब्लिसिटी कर सकता था। लेकिन मैंने उन मुद्दों, डेली वेजेस का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, और भी अन्य बड़े मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के और देश भर में, मैं उनके ऊपर भी चर्चा कर सकता था, मैं उनके ऊपर भी पब्लिसिटी कर सकता था, मैं उनके ऊपर भी राजनीति आवाज उठा सकता था। लेकिन नहीं, मैंने अगर कोई जेन्युइन काज समझा, जो मेरी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, जो मेरे एक बचपन के साथ जुड़ा हुआ है, जो एक स्ट्रगलिंग लाइफ से जुड़ा हुआ है, वो एसपीओस का मसला है। इसलिए मैं आवाज उठा रहा हूं और उठाता रहूंगा, तब तक उठाता रहूंगा जब तक न इनके हक और इंसाफ के द्वारा, सरकार के द्वारा कोई इनिशिएटिव, पॉजिटिव रिस्पांस आता है, तब तक मेरी आवाज बुलंद रहेगी इन एसपीओस के परिवार के लिए। बहरहाल आपने तस्वीरें देखी और तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तस्वीरें कश्मीर घाटी से निकल के सामने हैं, जहाँ पर एसपीओस की फैमिली मेंबरान, बच्चियाँ, बच्चे और महिलाएं जो है वो मरकजी सरकार और तक जो है आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रही है। मेहराम अंजुम मीर जम्मू से कश्मीर गए, कश्मीर में जाकर जो है वो एसपीओस की आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की, और अब जम्मू कश्मीर के हर कोने में जो है वो एसपीओस से मुलाकात करने जा रहे हैं और प्रत्येक एसपीओ से मिलेंगे और
से जल्द जो एसपीओ की रेगुलाइजेशन को लेकर, एसपीओ की सैलरी को लेकर, तमाम मुद्दे जिन मुद्दों को लेकर एसपीओ परेशान हैं, उन मुद्दों को लेकर मरकजी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ समय पहले दिल्ली का रुख भी इन्होंने किया है, लेकिन फिर एक बार जो है वो दिल्ली तक जाने वाले हैं। तो पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा और पूरे इंटरव्यू को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ, जम्मू।